आखिर भगवान श्री कृष्ण भगवान होते हुए अपनी माँ को क्यों नहीं कारावास से छुड़ाया? क्यों 14 वर्ष लगे भगवान को अपनी माँ देवकी को कारावास से छुड़ाने के लिए? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो कहानी है, भगवान ने अपनी माँ को 14 वर्ष तक क्यों नहीं छुड़ाया कारावास से। तो जो कंस था वो मथुरा का राजा था। तो कंस ने अपनी बहन की शादी मथुरा के वासुदेव और उस आदमी के साथ अपनी बहन की शादी करने के बाद में जब अपनी बहन की विदाई करने लगा कंस, तो विदाई करने के बाद उसे एक भविष्यवाणी हुई कि देवकी का 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु होगी और वासुदेव की 8वीं संतान जो होगी वो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। तो कंस ने ये भविष्यवाणी सुनकर देवकी और वासुदेव को अपने कारावास में बंदी बनाकर उन्हें बैठा दिया और 14 वर्ष तक उनको बंदी बनाए रखा। उसके बाद जब 8वीं संतान हुई देवकी की, तो देवकी की जब 8वीं संतान हुई तो वासुदेव ने उन्हें एक डाली में बिठाकर और वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ उन्हें छोड़ाए और छोड़ आने के बाद जब यहाँ फिर आ गए और बंदी बनकर रहने लगे, तो नंद बाबा के यहाँ भगवान कृष्ण पलने लगे और यहाँ पर देवकी और वासुदेव उनका इंतज़ार करते रहे कि कब मेरा बेटा आएगा और मुझे इस कारावास से मुक्त करेगा। तो उधर धीरे धीरे भगवान कृष्ण बड़े होते गए और जब 14 वर्ष के पूरे हुए तो 14 वर्ष बाद जब कंस को मारने आए भगवान कृष्ण, और कंस को मारने के बाद जब अपनी माँ को उन्होंने कारावास से मुक्त किया तो देवकी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि तुम तो भगवान थे, तब भी मुझे 14 वर्ष क्यों लगे कारावास में और इससे पहले तुम छुड़ाने क्यों नहीं आए? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा, पुनर्जन्म में तुम राजा दशरथ की पत्नी कैकेयी थी और तुम्हारी माँ जो थी वो मंथरा थी। तो तुमने अपनी माँ मंथरा के कहने पर राजा दशरथ से तुमने 3 वरदान मांगे और तीसरा वरदान था कि राम को 14 वर्ष का वनवास और राजा भरत को राज्य अभिषेक किया जाए। तो तुम्हारा जन्म कैकेयी के नाम से हुआ था, इसलिए तुमने मुझे 14 वर्ष तक वनवास में रहने की जो प्रण लिया था और वनवास में रहने का जो संकल्प लिया था वो पूरा हुआ। और उसके बाद जब तुम देवकी, तो भगवान श्री कृष्ण ने देवकी से कहा कि आपने भी तो मुझे 14 वर्ष का वनवास भेजा था, इसलिए मैं आपको 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद ही छुड़ाने आया हूँ। तो माता देवकी ने कहा, मैंने कब तुम्हें 14 वर्ष का वनवास भेजा था? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप इससे पहले पुनर्जन्म में मंथरा थी और मैं राम था और मेरी माता सुमित्रा थी और तुम मंथरा थी। तो जब मैंने श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लिया था तब तुम सुमित्रा थी। तो जब तुमने राजा दशरथ से 3 वरदान मांगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास चाहिए, तो तुम सुमित्रा थी और मैं श्री राम के रूप में था, तब तुमने मुझे 14 वर्ष का वनवास भेजा था। इसलिए जब तुम्हें 14 वर्ष का कारावास हुआ तब मैं तुम्हें 14 वर्ष तक छुड़ाने इसीलिए नहीं आया कि तुमने मुझे 14 वर्ष तक वनवास भेजा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही कहानी हम आप तक लाते रहेंगे। तो ये थी कहानी भगवान श्री कृष्ण की माँ की, जिन्होंने 14 वर्ष तक कारावास में बिताया कंस के यहाँ। और जब भगवान श्री कृष्ण वापस आए वृंदावन से मथुरा कंस का वध करने के लिए, तो कंस का वध करने के बाद वो मथुरा के राजा हुए
और राजा बनने के बाद उन्होंने अपनी माँ को कारावास से मुक्त किया और अपने पिता वासुदेव को भी मुक्त किया। तो अब जब तुमने देवकी के रूप में जन्म लिया तब मैंने तुम्हें 14 वर्ष तक इसीलिए नहीं छुड़ाया कि तुमने मुझे 14 वर्ष का वनवास किया था। तो 14 वर्ष पूरे हो चुके हैं, अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ और चलो हमारे साथ। तो ये थी कहानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ को 14 वर्ष तक कारावास से वनवास से क्यों नहीं छुड़ाया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नंद बाबा के यहाँ पलने लगे और